हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ कुमार गौरव और आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर? इसमें आपको ये प्रूफ करना है। क्लियर? देखिए किस तरीके से होता है। आपका क्वेश्चन है cos a बाई 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बाई cos a, और ये प्रूफ करना है कि ये जो आपका 2 sec a के बराबर होगा। क्लियर? तो देखिए किस तरीके से होगा। हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग एलजेस को लेके चलेंगे। क्लियर? क्या है हमारा एलजेस? तो cos a बाई 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बाई cos a। क्लियर? अब हम यहाँ पे किया क्या जाए कि इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम क्या होगा? सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब क्या होगा? cos a इंटू 1 प्लस साइन a। अब यहाँ देखा जाए, इस पार्ट को अगर हम इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड लगाते हैं तो मेरा बचेगा cos a, और वो cos a इस cos a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर देखिएगा, इस पार्ट को अगर हम इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड लगाते हैं तो बचेगा 1 प्लस साइन a, और वो 1 प्लस साइन a इस ऊपर वाले 1 प्लस साइन a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, तब क्या होगा? cos स्क्वायर a प्लस इसका अगर होल स्क्वायर किया जाए तो कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। इसका मतलब 2 साइन a, क्योंकि a का वैल्यू तो 1 है। क्लियर? और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा cos a इंटू 1 प्लस साइन a। अब समझिएगा स्टूडेंट्स, ये साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर a को आप साथ में कर लीजिए। क्लियर? तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस फिर ये 1 प्लस 2 साइन a। क्लियर? और नीचे हो जाएगा हमारा cos a इंटू 1 प्लस साइन a। अब देखिए, हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था पिछले वीडियोस में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है 1 होता है। क्लियर? तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? 1 प्लस फिर ये वाला 1 प्लस 2 साइन। क्लियर? अब यहाँ देखिएगा, cos a बाई cos a इंटू 1 प्लस साइन a। 1 कितना हो गया? 2 प्लस 2 साइन a। क्लियर? बाई cos a इंटू 1 प्लस साइन a। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में 2 कॉमन है। क्लियर? तो उसमें से 2 कॉमन निकाल दीजिए। तो अगर 2 कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 1 प्लस साइन a बचेगा, और नीचे क्या है? cos a इंटू 1 प्लस साइन a। तब क्या होगा? ये 1 प्लस साइन a और ये 1 प्लस साइन a कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 बाई cos a, 2 बाई cos a, और 1 बाई cos क्या होता है? sec। मतलब अगर ये cos नीचे है तो 1 बाई cos क्या होता है? sec। तो इसको लिख सकते हैं 2 sec a। क्लियर? और यही हमारा क्या था? RHS था। क्लियर स्टूडेंट्स? ये किसके बराबर हो गया? RHS के बराबर। इसको नोट किया जाए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग उसी क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये कैसे प्रूफ होगा। क्लियर? यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट को लेकर चलेंगे और उसको राइट हैंड साइड के बराबर करने का कोशिश करेंगे। क्लियर? देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्या लिखा हुआ है एलसीएस में? हमारा एलसीएस है tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। क्लियर? अब थोड़ा समझिएगा, हमने एक फॉर्मूला दिया था tan का, क्या? sin बाई cos। क्लियर? तो हम इस tan थीटा को लिख रहे हैं sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा बाई 1 माइनस, जब हम tan को sin बाई cos लिख सकते हैं तो cot क्या हो जाएगा? cos बाई sin। क्लियर? तब ये जो मेरा cot थीटा है ये क्या हो जाएगा? cos थीटा बाई sin थीटा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? जिन लोगों को फॉर्मूला ध्यान में ना हो वो पीछे का वीडियोस देख सकते हैं। क्लियर? यहाँ cot लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा? cos थीटा बाई sin थीटा। क्लियर? 1 माइनस ये tan है, क्या हो जाएगा? sin थीटा बाई cos थीटा। क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा? उधर हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा
अब देखिए 1 और sin का एलसीएम क्या होगा, तो 1 sin का एलसीएम होगा sin थीटा। अब बात समझिएगा कि अगर sin थीटा को हम 1 से डिवाइड लगाते हैं तो क्या बचेगा, sin थीटा बचेगा, और वो sin थीटा आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस, फिर सेम प्रोसेस यहाँ भी कि अगर sin थीटा को आप डिवाइड लगाइएगा sin थीटा से तो क्या बचेगा 1, और उस 1 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए cos से तो क्या हो जाएगा cos थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ क्या होगा cos थीटा बाय sin थीटा। यहाँ भी देखिए कुछ तो 1 मान सकते हैं, यहाँ बिल्कुल सेम प्रोसेस cos थीटा एलसीएम हो जाएगा तो क्या लिखिएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। क्लियर हो रहा है। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, ये sin थीटा बाय cos थीटा, ये जो sin थीटा है ये नीचे है, कहाँ चल जाएगा ऊपर, तब इसको ऐसे लिख सकते हैं इनटू sin थीटा बाय sin थीटा माइनस cos थीटा। क्लियर, प्लस ये क्या होगा cos थीटा बाय sin थीटा। क्लियर, और ये जो cos थीटा नीचे है ये कहाँ चल जाएगा ऊपर, तब ये क्या हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा cos थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। क्लियर, अब आगे थोड़ा समझिएगा, यहां ध्यान दीजिए कि sin इंटू साइन क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो इसको लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा। क्लियर, नीचे क्या है cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। क्लियर, अब एक बात समझिएगा, हम क्या करते हैं कि इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालते हैं। अगर आप माइनस कॉमन निकालेंगे तो साइन चेंज हो जाता है। क्लियर, तो हमने जो माइनस कॉमन निकाला वो माइनस, और यहाँ पर जो प्लस था ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ क्या लिखिएगा माइनस लिखिएगा, और cos इंटू कॉस क्या होगा cos स्क्वायर थीटा। क्लियर, और जब आप माइनस कॉमन निकाल लिए तो हमने क्या बताया था कि साइन चेंज हो जाएगा, तब क्या होगा, तब ये ऐसे हो जाएगा कि sin थीटा, और ये sin माइनस में था तो ये हो जाएगा प्लस में, और cos प्लस में था तो ये हो जाएगा माइनस में। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका एलसीएम लेंगे। क्लियर, तो एलसीएम कैसे होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। क्लियर, और एलसीएम में क्या होता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम होता है, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो एक ही लिखाता है वो। क्लियर, तो यहाँ देखिएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, और यहाँ भी sin थीटा माइनस cos थीटा, तो ये एक बार लिखा जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आगे थोड़ा समझिएगा कि अगर हम इस पार्ट को इससे डिवाइड लगाएं तो बचेगा मेरे पास सिर्फ sin। क्लियर, और वो sin जो है इस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तब ये क्या हो जाएगा sin क्यूब थीटा। समझ में आ रहा स्टूडेंट्स, फिर समझिएगा यहाँ पर कि अगर हम इस पार्ट को इससे डिवाइड लगाएं तो क्या बचेगा cos थीटा। क्लियर, और वो cos थीटा इस cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तब क्या हो जाएगा cos क्यूब थीटा। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। अच्छा, हम लोगों को एक फॉर्मूला था AQ माइनस BQ का, वो ध्यान में होगा कि AQ माइनस BQ क्या होता है। AQ माइनस BQ का फॉर्मूला होता है A माइनस B A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB। क्लियर स्टूडेंट्स, इसको लिखा जाए, देखिए ये मेरा किस फॉर्म में है AQ माइनस BQ, तो फॉर्मूला क्या होगा A माइनस B मतलब sin थीटा माइनस cos थीटा। क्लियर, A स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा। क्लियर, और माइनस AB। क्लियर, मतलब माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा। क्लियर, सॉरी a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, प्लस ए बी बाई ये हो जाएगा आपका sin थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर, और sin थीटा माइनस cos थीटा। समझ में आ रहा स्टूडेंट्स। अब यहां समझिएगा कि ये पार्ट और ये पार्ट तो कट जाएगा। क्लियर, अब देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया 1, तब ये हो जाएगा 1। क्लियर, क्योंकि ये और ये तो कट गया, तो वह क्या होगा 1 प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा। क्लियर, और नीचे क्या बचेगा sin थीटा इंटू cos थीटा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। अब थोड़ा समझिएगा इस बात को, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, हम यहाँ का पार्ट इरेज कर रहे हैं। क्लियर, अब थोड़ा समझिएगा बिल्कुल ध्यान से।
देखिए उसके बाद क्या होगा कि ये जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ये दोनों के लिए होगा, मतलब 1 के लिए भी होगा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। क्लियर? क्योंकि ये पूरे पे बटा करके है। क्लियर? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए ये जो है दोनों के लिए कर दिए, 1 के लिए भी और अगले पार्ट के लिए भी। तब ये क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन क्या होगा, कॉसेक थीटा, क्लियर, और 1 बाई कॉस क्या होगा, सेक थीटा, क्लियर। और ये तो कट गया तो क्या बचा 1। तो इसको आप सही से अरेंज कर लीजिए, तो इसको ऐसे लिख दीजिएगा कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, क्लियर। और यही तो मेरा आरएचएस है, ये मेरा क्या है आरएचएस, ये भी प्रूफ हो गया। समझ में आया स्टूडेंट्स? इस क्वेश्चन को एक बार और प्ले करके देखिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से, ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं दिक्कत आता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इसको नोट किया जाए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा ये थोड़ा देखा जाए। इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट को लेके चलते हैं, क्लियर। तो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट मेरा क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है मेरा 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, क्लियर, इक्वल 1 प्लस, इस सेक को लिख दे 1 बाई कॉस ए, क्लियर, और ये जो सेक है इसको लिख दे 1 बाई कॉस ए, क्लियर। नीचे में तो कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए 1 और कॉस के एलसीएम क्या होगा कॉस ए, तो क्या लिखाएगा कॉस ए प्लस 1 लिखाएगा। अब ये जो कॉस ए नीचे ही कहां चल जाएगा ऊपर, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये कॉस ए और ये कॉस ए तो कट जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा कॉस ए प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आपका आंसर आया वो ये हुआ। अब हमको यही आंसर चाहिए राइट हैंड साइड से, क्लियर, तो उसको ही सॉल्व करेंगे। तो अब हम राइट हैंड साइड के सॉल्व करते हैं, क्लियर। तो मेरे पास क्या है उधर क्वेश्चन, साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए, क्लियर। अच्छा, हमने फॉर्मूला पढ़ा था पहले वीडियोस में कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, क्लियर। अब यहाँ देखिए, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। मतलब अगर ये प्लस कॉस स्क्वायर ए है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्लियर। अब यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है, तो इसके बदले में हम ये पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब ये देखिए, तब ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। 1 का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो भी तो 1 आएगा, क्लियर। अब देखिए ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, क्लियर। तब ये इसको ऐसे लिख देंगे कि एक बार प्लस में यानी 1 प्लस कॉस ए, और एक बार माइनस में यानी 1 माइनस कॉस ए, और नीचे क्या है, नीचे है 1 माइनस कॉस ए। अब बात समझिएगा, ये और ये कट जाएगा ऊपर नीचे, तो क्या बचेगा, तो बचेगा मेरे पास 1 प्लस कॉस ए। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट का भी आंसर यही आया और राइट हैंड साइड का पार्ट का भी आंसर यही आया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लास्ट में कि है आंसर एलएचएस जो है वो बराबर हो गया आरएचएस के। क्लियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए उसको आप YouTube के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। क्लियर, धन्यवाद।